नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में 4,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कोटा बीना रेलखंड की डबल लाइन राष्ट्र को समर्पित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, कैंसर पीड़ित किसी भी व्यक्ति की धन के अभाव में मृत्यु नहीं हो, ये समाज की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, नई युवा नीति से 2030 तक राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनेगा। और 4 पूर्व विधायकों सहित कई प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के सागर के ढाना में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इसमें मध्य प्रदेश के बीना से कोटा रेलखंड की डबल लाइन का लोकार्पण भी शामिल है। 288 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर 2,476 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इससे प्रदेश के विभिन्न जिलों से मध्य प्रदेश का संपर्क बेहतर हो सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कैंसर से पीड़ित किसी भी व्यक्ति की धन के अभाव में मृत्यु नहीं होनी चाहिए, ये समाज की जिम्मेदारी है। श्री बिरला आज जयपुर के श्री महावीर कैंसर अस्पताल में कैंसर को मात देने वाले लोगों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री बिरला ने कहा कि प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर का पता लगना जरूरी है, साथ ही पता लगने के बाद उसका इलाज भी हो। उन्होंने कहा कि कई परिवार आर्थिक परेशानी के चलते कैंसर का इलाज नहीं करवा पाते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का उपचार करवाना समाज की जिम्मेदारी है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कैंसर की रोकथाम के बारे में भी समाज को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां कैंसर अपेक्षाकृत ज्यादा फैल रहा है और इसके कारणों का पता लगाना चाहिए। गृह मंत्रालय ने अपराध अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 के लिए 140 पुलिसकर्मियों का चयन किया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 12 अगस्त को की जाती है। ये पुरस्कार अपराध अनुसंधान के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जांच में उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से 2018 में शुरू किए गए थे। कुल चयनित विजेताओं में से 22 महिला पुलिस अधिकारी हैं। राजस्थान से 9 पुलिसकर्मियों का इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य आम लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। विधेयक के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा को उसकी सहमति के आधार पर और कुछ वैध उपयोगों के लिए कानूनी उद्देश्य के वास्ते इस्तेमाल कर सकता है। विधेयक में भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम हुए। बाड़मेर में इस अभियान के तहत सीमा सुरक्षा बल की ओर से अलग अलग स्थानों पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं रिजर्व पुलिस लाइन में अभियान के तहत पुलिस के शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर शहीदों की याद में पौधारोपण भी किया गया। जयपुर के एयरफोर्स स्कूल में विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने पंच प्राण प्रतिज्ञा ली। अभियान के तहत अजमेर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शहीद हुए वीर जवानों के नाम के शिलालेख का महापौर ब्रजलता हाड़ा ने लोकार्पण किया।
इस मौके पर 75 तरह के पौधे लगाए गए और छात्राओं को माटी की शपथ दिलाई गई। भरतपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला कार्यालय पर आज से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हुआ। श्रीगंगानगर में गांव कोठा के पंचायत घर में सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। युवा संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को पहचान देने के लिए वर्ष 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व युवा दिवस की घोषणा की थी। इस वर्ष की थीम है एक सतत विश्व की ओर युवाओं के लिए हरित कौशल। हरित कौशल एक टिकाऊ और संसाधन कुशल समाज विकसित करने के लिए आवश्यक ज्ञान, क्षमताएं, मूल्य और दृष्टिकोण प्रदान करता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि युवाओं में समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है और उनकी ऊर्जा समाज को नई दिशा दे सकती है। इसी दिशा में नई युवा नीति राज्य सरकार के विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। श्री गहलोत आज जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महापंचायत युवा संकल्प को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नई युवा नीति से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई युवा नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसके लिए आज ही बैठक बुलाई गई है। श्री गहलोत ने कहा कि परिजनों को अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। ये बच्चे जो है इनके परिवार को भी चाहिए इनके ऊपर दबाव नहीं डाले। कोई भी जो बनना चाहे बने, वो सबका फिक्स है। किसको क्या बनना है किसी को नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। जो बनना सबका फिक्स है। दूसरा मुझे दुख होता है एक कोटा के अंदर जो है ये आत्महत्या हो रही है। ये बहुत दुखद है। आप बताइए कि पिछले 8 महीने में 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। ये हमारी चिंता कैसे होना चाहिए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आज 16 नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में 4 पूर्व विधायक तथा सेवानिवृत्त प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश के पूर्व डीजी पवन कुमार जैन, पूर्व एमएलए अनीता कटारा, मोतीलाल खरेरा, गोपीचंद गुर्जर और अन्य नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि सभी नेताओं ने भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर बिना किसी शर्त के पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनता इस बार कांग्रेस को करारा जवाब देगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जोड़ने का काम किया है। इसी के चलते लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। माननीय मोदी जी और उनकी नीतियों में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि राजस्थान में आज किसान इनके ऊपर उंगली उठा रहा है, कर्ज माफी कब होगी। इसलिए पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इन्होंने युवाओं को धोखा दिया, ये दलित की रक्षा नहीं कर पाए, ये राजस्थान के विकास को अवरुद्ध कर दिया। संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि हर घर तिरंगा राष्ट्र की एकता और प्रतिष्ठा का अभियान बन गया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में कहा कि 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 2000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि सेल्फी विद तिरंगा पहल के अंतर्गत लगभग 7 लाख सेल्फी प्राप्त हो चुकी हैं। श्री मोहन ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई तिरंगा रैलियां आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल 1 करोड़ तिरंगा झंडों की तुलना में इस साल कपड़ा मंत्रालय ने 2 करोड़ से अधिक तिरंगा झंडों का उत्पादन किया है और डाकघरों के माध्यम से इनकी बिक्री की जा रही है। उन्होंने मीडिया से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की विभिन्न कहानियों को प्रचारित और प्रसारित करने का भी आग्रह किया।
उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विजय शर्मा ने आज हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि आज जयपुर में तिरंगा रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से सभी रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे ने अभियान के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के बड़े स्टेशनों जैसे जयपुर, अलवर, सीकर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर तथा अन्य स्टेशनों पर विभाजन की विभीषिका से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक और रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में 4000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने कोटा बीना रेलखंड की डबल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि कैंसर पीड़ित किसी भी व्यक्ति के धन के अभाव में मृत्यु नहीं हो, ये समाज की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि नई युवा नीति से 2030 तक राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बनेगा। और 4 पूर्व विधायकों सहित कई प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।